हेलो एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम जानेंगे यूकैरियोटिक सेल्स मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में और उनके कुछ फंक्शंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लें इंट्रोडक्शन टू यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉम्प्लेक्स सेल्स। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो जटिल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, आप नोट करते चलिए। फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। यह एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंजाई में और प्रोटिस्ट में पाई जाती हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इनमें पूर्णतः निर्मित केंद्रक उपस्थित होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। इनमें जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो कोशिकांग होते हैं, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। और क्लोरोप्लास्ट भी आप लिख सकते हैं। बहुत सारे इस तरीके के इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, इन कंपेरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। अभी हमने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि वो उनका जो अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल है वो उनके साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनके न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इट इज अ सेमी परमिएबल बैरियर। यह अर्धपारगमी झिल्ली होती है। ठीक है, इट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जाने वाले सब्सटेंस को ये कंट्रोल करता है। इट मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। ये कोशिका के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। न्यूक्लियस की अगर बात करें या केंद्रक हम इसे कहते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? इट कंट्रोल्स द रेप्लिकेशन ऑफ द सेल। ये सेल रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज की कॉपीज बनाना। तो सेल जब अपनी कॉपीज बनाता है तो वो न्यूक्लियस जो है उसको कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल विच इज नोन एज डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड होता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए लाइज इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो काय में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनका जो डीएनए होता है वो इनके केंद्रक में होता है। ओके, देन माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। जो कोशिका जो श्वसन करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही करती है। ठीक है, देन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी इज एनर्जी। अब जो एटीपी है उसका फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, देन इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको बोला था कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ द सेल। गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को हम गोल्जी बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है। आप सभी को पता है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो रहते हैं वो अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। ठीक है,
इट हैज वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। अभी जो गोल्जी अपैरेटस है इसमें वेसिकल्स उपस्थित होती हैं और ये वेसिकल्स क्या करती हैं, ये सब चीजें जो बनती हैं, प्रोटीन पैकेजिंग वगैरह होती है, तो ये उन चीजों को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, मतलब दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। ठीक है। देन हम बात करें प्लांट से स्पेशल फीचर्स की। जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, है ना, और कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सभी को पता है कि इट परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म करता है। सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में ये नहीं होती है। देन सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल होता है एक सेंट्रल वैक्यूल, बहुत बड़ा सा होता है, ये वाटर को स्टोर करता है, तो ये भी प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में ये उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। Then we are on the next slide. Functions of eukaryotic cells. यूकैरियोटिक कोशिकाओं के फंक्शंस क्या होते हैं? तो इसके कुछ मुख्य फंक्शंस जो हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। नेक्स्ट इज एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब ये मेटाबॉलिज्म में काम करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन, माइटोसिस मियोसिस की जो प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, वो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती हैं। माइटोसिस मियोसिस मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। देन कम्युनिकेशन वाया केमिकल सिग्नल। केमिकल सिग्नल के माध्यम से जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है ना, वो भी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, इनका फंक्शन है। एंड दे हेल्प इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल। किसी भी कोशिका के रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ये हेल्पफुल है। आई होप आपको ये फंक्शंस क्लियर हुए होंगे। यू कैन नोट देम फॉर योर एग्जाम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।